Hello dear students, now new exercise is exercise number 11.4. Okay, and let's start from question number 1. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. One garden is given that 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is so to be built outside and around it. 5 meters path is there to build around it. Find the area of the path, also find the area of the garden in hectares. We have to find the area of gardens in hectare as well as we have to find the area of path. So let me understand what we have to do. Friends, here 90 meter by 75 meters one garden is given and we have to build 5 meter path around it. We have to find this path area. So what we have to do? First we have to find area for this bigger rectangle and then we have to find the area for this square. Then we have to subtract area for this rectangle from this rectangle. हमको बड़े रेक्टेंगल में से ये जो छोटा रेक्टेंगल है उनका एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर्स. एरिया जो हम गार्डन का फाइंड करेंगे उनको हेक्टर में भी कन्वर्ट करना होगा. ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट. Length of rectangular garden that is 90 meter by and the breadth of rectangle that is 75 meter. Now outer length of the rectangular garden with path. सपोज ये आउटर पाथ है, वो जो रेक्टेंगल बना रहा है उनकी मुझे लेंथ फाइंड करनी है. तो ये यहाँ तक 90 मीटर है. इस साइड 5 मीटर ऐड होगी एंड इस साइड 5 मीटर ऐड होगी. तो क्या होगा? सो 90 + 5 + 5 मीन्स दैट मीन्स हियर वी हैव टोटल 100 मीटर लेंथ एंड आउटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ. तो विथ पाथ मतलब 75 गार्डन की लेंथ है और विथ पाथ मतलब यहाँ पे 5 मीटर एंड यहाँ पे 5 मीटर पाथ की लेंथ है. ठीक है. सो 75 + 5 + 5 दैट इज 85 मीटर. सो आउटर रेक्टेंगुलर है उनकी लेंथ 100 मीटर होगी एंड विथ 85 मीटर होगी. नाउ आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ, हम आउटर एरिया फाइंड कर रहे हैं. दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 100 × 85 मीन्स 8500 मीटर स्क्वायर. नाउ इनर एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ, ये पाथ के बिना इनर गार्डन का एरिया कितना है? सो लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 90 × 75 दैट इज 6750 मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ पाथ, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, अभी जो एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ है उसमें से एरिया विदाउट पाथ, एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 8500 में से 6750 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट मीन्स वी विल गेट 1750 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ दिस पाथ. ग्रीन कलर का जो पाथ है वो उनका एरिया है. नाउ वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10,000 हेक्टर्स. अभी हमारे पास मीटर स्क्वायर कितना आया है? सो 1700 ये हमको गार्डन का हेक्टर में कन्वर्ट करना था. तो गार्डन का एरिया कितना था? 6750 मीटर स्क्वायर. सो 6750 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टर्स? So what we have to do? We have to multiply by this 1 × 6750 divided by 10,000. So 0.675 हेक्टर से वो आंसर आया. In question number 2, a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of path. फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया गया है कि एक 3 मीटर्स वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड रेक्टेंगुलर पार्क. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उनके आसपास 3 मीटर का पाथ है, पिछले एग्जाम्पल की जैसा ही है. ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर. तो ये टोटल लेंथ कितनी है? 125 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है? 65 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. सेम टू सेम हमको एग्जांपल लास्ट एग्जांपल की तरह ही सोल्व करना है. देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये दोनों दी गई है. विड्थ ऑफ द पाथ कितनी है? 3 मीटर. तो अगर मुझे ये आउटर रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगुलर विथ पाथ
विथ पाथ हमको फाइंड करूंगा तो उनकी लेंथ कितनी होगी 125 में 3 यहाँ पे ऐड होगी और 3 यहाँ पे ऐड होगी तो 125 प्लस 3 दैट इज 131 मीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथ, तो ब्रेथ में भी 3 मीटर ऐड होगी दोनों साइड, ये 3 मीटर एंड ये 3 मीटर दोनों ऐड होगी। सो टोटल 71 मीटर ब्रेथ होगी। सो एरिया ऑफ पाथ, ये ग्रीन पाथ का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पार्क विथ पाथ ये मीन्स आउटर रेक्टेंगल का माइनस एरिया ऑफ पार्क विदाउट पार्क, ये बीच वाला गार्डन का, ठीक है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ की फॉर्मूला फाइनली पुटअप करेंगे तो 1176 मीटर स्क्वेयर। सो थस द एरिया ऑफ द पाथ अराउंड द पार्क इज 1176 मीटर स्क्वेयर। A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side. Find the total area of the margin. फ्रेंड्स ये थोड़ा ध्यान से देखना, एक है वो कार्डबोर्ड है, ये ABCD है वो कार्डबोर्ड है, उसमें पिक्चर ड्रॉ करना है लेकिन मार्जिन रख करना है। मार्जिन कितना रखना है, तो हर साइड 1.5 मीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर रखना है। मतलब कि यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर रखा, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, मार्जिन का एरिया फाइंड करना है। तो पहले क्या करना होगा, ये टोटल एरिया फाइंड कर लेंगे, उसमें से ये जो EFGH जो स्क्वायर बन रहा है पिक्चर इसमें ड्रॉ करना है उसका एरिया फाइंड करेंगे। बाद में ये कार्डबोर्ड शीट में से पिक्चर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मार्जिन का एरिया मुझे मिलेगा। पर इसमें से ध्यान रखना कि आउटसाइड हमको डायमेंशन दिया गया है लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसमें से ये इनर जो पिक्चर ड्रॉ किया है रेक्टेंगल टाइप में का, उनका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने के लिए 1.5 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना होगा और इस साइड भी 1.5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो एंड रिड्यूस द ब्रेथ। सो पहले आप यहाँ पे हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ पेंटेड कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर, ये पेंटेड कार्डबोर्ड का लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर दिया गया है। देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम ईच ऑफ इट्स साइड, हर साइड से 1.5 सेंटीमीटर है। Therefore the reduced length, हमको ये जो अंदर का जो पिक्चर है EFGH का उनका लेंथ रिड्यूस हो जाएगा। सो टोटल लेंथ 8 है, इसमें से टोटल लेंथ 8 है, इसमें से 1.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 1.5 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 8 माइनस 1.5 दोनों साइड से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, मतलब ये दोनों का एडिशन करके 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो टोटल मुझे 5 सेंटीमीटर मिलेंगे। एंड रिड्यूस ब्रेथ, यहाँ से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो टोटल 1.5 प्लस 1.5 3 सेंटीमीटर ये टोटल ब्रेथ में से सब्ट्रैक्ट होगा। सो 5 माइनस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ मार्जिन, मार्जिन का ये जो येलो कलर का पार्ट है वो मार्जिन है, उनका एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ABCD, ये टोटल एरिया में से एरिया ऑफ कार्डबोर्ड EFGH, ये EFGH है उनका एरिया सब्ट्रैक्ट कर डालेंगे तो बाकी का एरिया कितना बचेगा, जो ये येलो कलर का पार्ट है वो मार्जिन का एरिया बचेगा। सो मुझे आंसर मिला 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो थस द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन इज 30 सेंटीमीटर स्क्वेयर। Question number 4. A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find the area of the veranda and the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of 200 per meter square. फ्रेंड्स क्या दिया गया है कि एक जो रूम है रूम विच इज़ एक रूम की साइड है 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड है, उसके आसपास एक वरंडा बना रहे हैं 2.25 मीटर का वरंडा। हमको फ्रेंड पता है कि आसपास जो दीवार बनाते हैं रूम के आसपास उनको वरंडा बोलते हैं, ठीक है। सो 5.5 मीटर और 4 मीटर रूम की साइज लेंथ एंड विड्थ है, उसके आसपास हम 2.25 मीटर सभी साइड 2.25 मीटर का विड्थ का एक वरंडा बना रहे हैं। तो ये वरंडा का एरिया फाइंड करना है। तो फ्रेंड कैसे करेंगे, जैसे हमने आगे के 2 एग्जांपल में किया वैसे ही। पहले तो हम ये रूम का एरिया फाइंड कर लेंगे, बाद में ये वरंडा की लेंथ एंड विड्थ ऐड करके ये आउट सर्कल जो ABCD बन रहा है उनका एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से ये रूम का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे ये वरंडा का एरिया मिल जाएगा। सो द लेंथ ऑफ रूम इज 5.5 मीटर एंड विड्थ ऑफ द रूम इज 4 मीटर, 5.5 डिवाइडेड बाई 4 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ रूम विथ वरंडा,
ये लेंथ हमको रूम की चाहिए विथ वरंडा के साथ, तो 2.25 इधर ऐड होगा, 2.25 इधर ऐड होगा, क्योंकि 2.25 वरंडा की विड्थ है। सो 2.25 प्लस 2.25, सो 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25, दैट इज 10 मीटर। एंड द विड्थ ऑफ रूम विथ वरंडा, विड्थ फाइंड करेंगे तो 4 मीटर में 2.25 ऐड होगा। सो 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 इज इक्वल टू 8.5 मीटर। नाउ एरिया ऑफ वरंडा का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रूम विथ वरंडा, एरिया ऑफ रूम विथ वरंडा मीन्स ABCD जो आउटसाइड वाला है, एरिया ऑफ रूम विथ वरंडा के साथ टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ ये रूम का एरिया है, एरिया ऑफ रूम विदाउट वरंडा, ठीक है। सो एरिया ऑफ रूम एंड एरिया ऑफ रूम विदाउट वरंडा, सो हमको फाइनली आंसर मिलेगा 63 मीटर स्क्वेयर। द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग 1 मीटर स्क्वेयर द फ्लोर ऑफ वरंडा इज 200 मीटर। 1 मीटर स्क्वेयर को सीमेंटिंग करने के लिए 1 मीटर स्क्वेयर को सीमेंटिंग करने के लिए ₹200 है। तो टोटल वरंडा का कितना एरिया आया है, 63 मीटर स्क्वेयर वरंडा बनाना है। सो 63 मीटर स्क्वेयर वरंडा को बनाने के लिए हमको ₹12,600 देने होंगे, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of the path and the cost of the planting grass in the remaining portions of the garden at the rate ₹40 per meter square. Let me try to explain this example. A path of 1 meter wide is built along the border. एक border के आसपास कितना path बनाना है, लेंथ 1 मीटर लेंथ का 1 मीटर विड्थ का पाथ बनाना है। एंड इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, एक स्क्वायर गार्डन है उनके इनसाइड बनाना है, ये जो पाथ है उनके इनसाइड बनाना है, ठीक है। इनसाइड गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर बाय 30 मीटर, एक स्क्वायर गार्डन है 30 मीटर बाय 30 मीटर, उनके इनसाइड एक मुझे पाथ बनाना है 1 मीटर विड्थ का। सो फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, मुझे एरिया किसका फाइंड करना है, पाथ का। तो जैसे हम एग्जांपल सोल्व आगे के एग्जांपल किए हैं, ऐसे ही ये पूरा गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे, बाद में 1 मीटर लेंथ एंड विड्थ छोड़ देंगे, तो ये जो EFGH पोर्शन बचेगा उनका एरिया फाइंड करेंगे, और इस ABCD एरिया में से EFGH का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अभी जो एरिया बच रहा है EFG उसमें रिमेनिंग पोर्शन में प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन, ग्रास हमको प्लांट करना है, ठीक है, ₹40 पर मीटर स्क्वायर से। तो टोटल कितना कॉस्ट होगा, तो ये EFGH का भी एरिया हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। सो साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 30 मीटर, तो ये 30 मीटर स्क्वायर गार्डन की साइड है। विड्थ ऑफ द पाथ अलोंग द बॉर्डर, ये अलोंग द बॉर्डर जो पाथ है उनका 1 मीटर का विड्थ है। एंड साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ, ये साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन है विदाउट पाथ, पाथ के बिना उनकी साइड कितनी होगी। सो 30 में से ये 1 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उनकी साइड 30 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 28 मीटर होगी। तो साइड लेंथ विथ 28 होगी एंड विड्थ भी 28 मीटर होगी, क्योंकि ये स्क्वायर गार्डन है, ठीक है। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। तो बड़े में से छोटा वाला सब पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाएगा। तो पाथ का एरिया 160 मीटर स्क्वायर मिला। सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द पाथ इज 160 मीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में मुझे ये जो बीच वाला पोर्शन है उसमें ग्रास प्लांट करना है और ₹40 पर मीटर स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि EFGH का एरिया 784 मीटर आया है, तो 1 मीटर स्क्वायर का ₹40 है, तो 784 मीटर स्क्वायर का कितना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन दैट इज 28 बाय 28, और उनका आंसर आया है 784 मीटर स्क्वायर। सो द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन 1 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन दैट इज ₹40। सो टोटल एरिया 784 मीटर स्क्वायर है, उनके लिए कॉस्ट कितना होगा। सो ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा 40 × 784 एंड डिवाइडेड बाय 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 31,360 सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, 2 crossroads, each of the width 10 meters, cut at right angles through the center of rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter
and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give the answers in hectares. फ्रेंड्स ये क्वेश्चन से लिटिल बीट लॉजिकली क्वेश्चन से आपको उनको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मुझे एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है जिनकी लेंथ है वो 700 मीटर है एंड विड्थ है वो 300 मीटर है, ब्रेड्थ है वो 300 मीटर है। उसमें से ये क्रॉस रोड मुझे दिए गए हैं तो उनका भी एरिया फाइंड करना है और क्रॉस रोड के बिना जो ये एरिया बचता है उनका एरिया फाइंड करना है। तो ये क्रॉस रोड का एरिया फाइंड कैसे करेंगे? क्रॉस रोड विड्थ 10 मीटर दी गई है तो उनकी ये विड्थ 10 मीटर होगी और यहाँ पे ये लेंथ क्या होगी, ये उनकी ब्रेड्थ होगी वो 300 मीटर होगी। यहाँ पे लेंथ टोटल कितनी है? 700 मीटर है। तो इस पाथ की लेंथ क्या होगी? 700 मीटर एंड विड्थ क्या होगी? 10 मीटर। पर दिक्कत ये आएगी कि ये दोनों पाथ क्रॉस होंगे तो बीच में से ये जो सर्कल बनेगा वो 2 बार आएगा और हमको एरिया कितनी बार काउंट करना होगा? 1 ही बार काउंट करना होगा। सपोज मैं ये पाथ लेता हूँ तो इस पाथ में से ये स्क्वायर जो एरिया है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों पाथ में, तो एक बार ही हमको काउंट करना होगा एरिया, दूसरी बार हमको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो ये कितना और एरिया होगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ है 10 मीटर है तो इसकी विड्थ भी 10 मीटर होगी और यहाँ पे 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। तो ये स्क्वायर है एक्चुअली 10 मीटर बाय 10 मीटर का। तो 10 मीटर बाय 10 मीटर का एरिया हमको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा और दूसरी बार तो पाथ में इंक्लूड हो ही जाएगा। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट हियर। पी क्यू इक्वल टू 10 मीटर, ये पाथ है जो उनकी विड्थ है वो 10 मीटर दी गई है। पी एस इज इक्वल टू 300 मीटर। पी एस मतलब ये जो टोटल रेक्टेंगुलर पाथ है उसकी ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब विड्थ है वो 300 मीटर मुझे दी गई है। ठीक है, ब्रेड्थ। ई एच इज इक्वल टू 10 मीटर। ई एच, सो ई एच भी यहाँ पे जो दी गई है उनकी 10 मीटर पाथ की विड्थ है एंड ई एफ इज इक्वल टू 700 मीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो पाथ है उनकी लेंथ क्या होगी? 700 मीटर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है उनकी लेंथ है वो 700 मीटर है तो यहाँ पे भी ये लेंथ 700 मीटर होगी। एंड के एल इज इक्वल टू 10 मीटर। के एल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये जो बीच में जो पोर्शन बनेगा वो 10 मीटर का ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे पी क्यू की लेंथ भी 10 मीटर है। एंड के एन, ये के एन जो है उनकी विड्थ भी 10 मीटर है क्योंकि ई एच की विड्थ भी 10 मीटर है, सो इसलिए भी यहाँ भी 10 मीटर आएगा। सो एरिया ऑफ रोड्स, हमको एरिया ऑफ रोड्स को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये जो पाथ है उनका एरिया पहले फाइंड करेंगे प्लस एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये जो पाथ है वो भी रेक्टेंगल है उनका एरिया फाइंड करेंगे माइनस एरिया ऑफ बीच में से 1 टाइम हम ये स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो हमको एक बार ही काउंट करना है एरिया। सो के एल एम एन का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ के एल एम इज माइनस। सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू यहाँ पे ये पी एस इंटू पी क्यू लेंथ इंटू विड्थ हमको फॉर्मूला है वो हमको पुटअप की है। आप ब्रैकेट में रीजन देख सकते हो कि के एल एम इज टेकन ट्वाइस विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये 2 बार आ रहा है सो एक बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ये सारे रेक्टेंगल की हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप की है और जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है वो सारी यहाँ पे वैल्यू पुटअप की है। सो आपको एरिया ऑफ रोड्स मिल जाएगा, ये सारे लेंथ एंड विड्थ की यहाँ पे वैल्यू पुटअप की गई है। सो एरिया ऑफ रोड्स मिल जाएगा 9900 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रोड्स इन हेक्टर्स, हेक्टर्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, सो 9,900 डिवाइडेड बाई 10,000 दैट इज 0.99 हेक्टर्स। नाउ एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड के बिना पार्क का एरिया कितना होगा? सो एरिया ऑफ पार्क टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पार्क का लेंथ एंड विड्थ कितना है? 700 इन 300, तो लेंथ इंटू विड्थ करेंगे तो एरिया ऑफ पार्क मिल जाएगा एंड एरिया ऑफ रोड मुझे मिला है 9,900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो मुझे मिल जाएगा इतना एरिया 2 लाख मीटर स्क्वायर। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 करूंगा तो मुझे आंसर हेक्टर्स में मिल जाएगा। सो दैट इज 20.01 हेक्टर्स। Now question number 7. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, length and breadth एक rectangular field की दी गई है। 2 roads are constructed which are parallel to the sides of cut
each other right angles through the center of the fields. सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी दो पैरेलल पाथ है, रोड है, ठीक है, 3 मीटर्स विड्थ का है, 3 मीटर्स विड्थ रोड की विड्थ 3 मीटर्स है. सो द एरिया कवर्ड बाय द रोड, ये एरिया रोड से जो जितना कवर होता है वो फाइंड करना है. एंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन द रोड्स एट द रेट ऑफ 110 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर. तो ये रोड कंस्ट्रक्ट करने की मुझे कॉस्ट टोटल फाइंड करनी है. तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली सिमिलरली लास्ट एग्जांपल है, मुझे क्या करना होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना होगा, और बीच में से ये 2 बार रिपीट हो रहा है स्क्वायर का एरिया, तो वो मैं सब ट्रैक कर दूंगा, ठीक है. सो यहाँ पे सभी की ये पी क्यू है, ये रोड की मुझे विड्थ दी गई है 3 मीटर, एंड पी एस है, ये रेक्टेंगुलर की ब्रेड्थ दी गई है 60 मीटर. ई एच है, ई एच मतलब यहाँ पे जो है पार्ट उनकी विड्थ 3 मीटर है. ई एफ है, ई एफ मतलब लेंथ दी गई है रेक्टेंगुलर की 90 मीटर. के एल यहाँ पे भी ये 10 मीटर 3 मीटर हो गई, क्योंकि ये पी क्यू 3 मीटर है तो के एल भी 3 मीटर एंड के एन भी 3 मीटर हो गए, क्योंकि ई एच भी 3 मीटर पाथ की विड्थ मुझे दी गई है. सो एरिया ऑफ रोड्स इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये एरिया रोड का एरिया, एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये रोड का एरिया, एंड माइनस एरिया ऑफ के एल एम एन, ये स्क्वायर बॉक्स का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे कि ये 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है. सो फाइनली आंसर मुझे मिलेगा 441 मीटर स्क्वायर, ये टोटल रोड का एरिया मिला. नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्टिंग द रोड इज 110 रुपीज़. तो 441 मीटर स्क्वायर रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो उनका एरिया कितना होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 110 इंटू 441 दैट इज रुपीज़ 48,510 रुपीज़. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Pragya wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 cm. एक कोड है वो सर्कुलर पाथ के आसपास wrapped कर रही है, 4 सेंटीमीटर की रेडियस है. एडजॉइनिंग फिगर एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कोड. जितने कोड चाहिए उसने उतना कोड कट कर लिया है, यहाँ से कट कर रही है, ठीक है. तो मुझे एक सर्कुलर टाइप का कोड मिल जाएगा. देन सी wrapped इट अराउंड स्क्वायर बॉक्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर. बाद में वही कोड यहाँ से लेके एक स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर का, उनके ऊपर रैप कर रही है. सो डिड सी हैव एनी कोड लेफ्ट. तो ये कोड है वो रैप करने के बाद कुछ बचेगा, मतलब कि पहले एक सर्कल है उसके ऊपर ये कोड रैप कर रही है, बाद में कोड कट कर रही है, तो मतलब इतना ही कोड अभी बचा है. अभी वही कोड उठा के एक स्क्वायर है उसके ऊपर रैप करने की कोशिश कर रही है. तो ये कोड मीन्स कुछ बचेगा या कुछ कम होगा वो हमको फाइंड करना है. दैट मीन्स पहले हमको ये कोड की लेंथ फाइंड करनी होगी. लेंथ मतलब ये सर्कुलर शेप की हमको क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर. और सर्कुलर शेप में पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. सो रैपिंग कोड अराउंड सर्कुलर पाइप. सर्कुलर पाइप के आसपास जो कोड रैप कर रहे हैं उनकी लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. 2 पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, तो 3.14 लेंगे, और रेडियस मुझे 4 दी गई है सेंटीमीटर, तो 25.12 सेंटीमीटर उनकी लेंथ आई. ये कोड है उनकी लेंथ आई, ठीक है. अगेन रैपिंग कोड अराउंड स्क्वायर, ये स्क्वायर के आसपास कोड रैप कर रहे हैं, तो उनका पेरीमीटर फाइंड करना होगा. सो 4 इंटू साइड उनका फॉर्मूला, एंड साइड मुझे दी गई है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर है सो 4 सेंटीमीटर. सो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर. सो स्क्वायर को रैप करने के लिए 16 सेंटीमीटर ही चाहिए, और मेरे पास कोड की टोटल लेंथ कितनी है, 25.12. सो इसमें से मैं ये 16 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे बाकी का कोड जो बचा वो मिल जाएगा. सो रिमेनिंग कोड इज इक्वल टू कोड रैप्ड ऑन पाइप. पाइप के ऊपर जो कोड रैप किया है उसमें से कोड रैपिंग ऑन स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो आंसर मिलेगा 9.12 सेंटीमीटर. दस सी हैज लेफ्ट 9.12 सेंटीमीटर कोड. The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. एक जो एडजॉइनिंग फिगर रिप्रेजेंट यहाँ पे दी गई है, एक रेक्टेंगुलर पीस है लॉन विथ अ सर्कुलर फ्लावर. इसमें एक सर्कुलर फ्लावर बेड दिया गया है, ठीक है. तो हमको फाइंड करिए क्या करना है, द एरिया ऑफ द होल लैंड, ये पूरा लैंड का एरिया फाइंड करना है, दैट इज 10 मीटर इंटू 5 मीटर. एंड द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, ये फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है. तो सर्कल का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और आर इसमें 2 मीटर स्क्वायर है.
एंड द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, मीन्स ये फ्लावर बेड के बिना ये लॉन का कितना एरिया बचेगा, तो ये टोटल एरिया में से सर्कल का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, तो उनका फॉर्मूला है 2πr, तो सभी फॉर्मूला के बेस ही है, ठीक है। So answer of question number 9, length of rectangular lawn that is 10 meter, breadth of the rectangular lawn that is 5 meter, यहाँ पे rectangular 10 मीटर की लेंथ एंड breadth 5 मीटर की है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर फ्लावर बेड दैट इज 2 मीटर, यहाँ पे सर्कुलर बेड है उनकी रेडियस 2 मीटर दी गई है। सो एरिया ऑफ द होल लेंथ कैसा है, रेक्टेंगुलर है, सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 10 इंटू 5 दैट इज 50 मीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ फ्लावर बेड वो कैसा है, सर्कुलर, सो उनकी फॉर्मूला πr स्क्वेयर, सो पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 2 मीटर है, आप देख सकते हैं कि आर की वैल्यू 2 मीटर है, सो 2 इंटू 2 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वेयर है। सो उनका आंसर 12.56 मीटर स्क्वेयर। नाउ एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, तो एरिया ऑफ लॉन उसमें से फ्लावर बेड का एरिया में सबट्रैक्ट कर दूंगा, सो 50 में से 12.56 सबट्रैक्ट कर दूंगा, सो 37.44 मीटर स्क्वेयर। द सर्कमफरेंस ऑफ द फ्लावर बेड, ये सर्कमफरेंस की फॉर्मूला 2πr है, सो सभी की वैल्यू रखती, सो 12.56 मीटर सर्कमफरेंस आया। Now question number 10, in the following figures find the area of the shaded portions, ये जो फिगर दी गई है रेक्टेंगुलर, उसमें से शेडेड पोर्शन का एरिया मुझको फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो शेडेड पोर्शन है वो कोई शेप पर्टिकुलरली नहीं बना रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, ये ABCD जो है उसमें टोटल रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करूंगा, उसमें से ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो AE एंड F ये ट्राइंगल एंड EBC ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का एरिया में क्या करूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो बाकी क्या बचेगा, ये येलो कलर का जो शेडेड पोर्शन है वो बचेगा, तो उनका एरिया फाइंड करना है। तो टोटल ABCD में से ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उनका एरिया में सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, सो बाद में मुझे ये येलो कलर का एरिया मिल जाएगा। तो AB मीन्स ये रेक्टेंगल की मुझे लेंथ टोटल दी गई है 10 + 8 दैट इज 18 सेंटीमीटर, विड्थ BC 10 सेंटीमीटर दी गई है। AF मतलब यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है उनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर दी गई है। AE मीन्स उनका बेस है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड BE है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मैं आराम से ये सॉल्व कर सकता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये मीन्स येलो कलर का एरिया मुझे फाइंड करना है, उनका एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, टोटल एरिया ABCD में से सबट्रैक्ट किसका एरिया करूँगा, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया में सबट्रैक्ट करूंगा, मीन्स दोनों ट्राइंगल का एरिया का एडिशन करके ये पूरे एरिया में से सबट्रैक्ट कर दूंगा, तो बाकी का एरिया यही बचेगा येलो कलर का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AFE और FAE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC, सो ये दोनों ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूला लिखने होंगे। सो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ AB एंड विड्थ BC है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FAE, तो उनका फॉर्मूला क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है। सो बेस यहाँ पे मैंने AE लिया है ये ट्राइंगल का, तो हाइट क्या होगी 6 सेंटीमीटर दैट इज AF, सो A इंटू AF एंड 1/2 इंटू BE इंटू BC, अगर मैं BE बेस ले रहा हूँ तो BC है वो इस ट्राइंगल की हाइट होगी, एक बेस लोगे तो दूसरी उनकी ऑटोमेटिकली हाइट बन जाएगी। सो ये फॉर्मूला सभी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप की, तो फाइनली मुझे 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिला ये येलो कलर शेडेड पोर्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ये शेडेड पोर्शन है वो ग्रीन कलर का है, उनका एरिया फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या कर लूँगा, ये PQRS है उनका पूरा एरिया फाइंड कर लूँगा, इसमें से कितना ट्राइंगल का हमको एरिया सबट्रैक्ट करना होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और 3 ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी का ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल बचेगा, उनका ही एरिया हमको फाइंड करना है। तो पहले ये PQR में से 3 ट्राइंगल का एरिया हमको सबट्रैक्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए PT मुझे फाइंड करना था, सो PT ये लेंथ फाइंड करनी है, तो उसमें से टोटल लेंथ PS में से मुझे ये TS लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर,
और ये पी एस लेंथ कितनी होगी, क्यू आर की जितनी ही होगी। सो पी एस लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसमें से मैं ये लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे पी टी लेंथ मिल जाएगी। तो ये तीनों ट्राइंगल के बेस एंड हाइट आपको फाइंड करने हैं पहले, ठीक है। तो बाद में ऐसे एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर में से तीनों ट्राइंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट की है, देखो यहाँ पे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। So friends, question number 11, find the area of the quadrilateral ABCD. Here AC, BM, D and यहाँ पे एक देखो आप ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसका एरिया फाइंड करना है मुझे। AC यहाँ पे लेंथ 22 सेंटीमीटर दी गई है, BM है वो 3 सेंटीमीटर, DN है वो 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये BM एंड DN है क्या? सो BM इज परपेंडिकुलर, ये जो साइन है वो परपेंडिकुलर की है। सो BM परपेंडिकुलर टू AC। ये जो AC है उसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर ये BM है, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड DN परपेंडिकुलर टू AC, ये DN है वो 90 डिग्री के ऊपर AC के ऊपर है, दैट इज मीन्स ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मतलब वो ट्राइंगल की हाइट बन जाती है। तो आप ABC ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें बेस AC हो जाएगा और हाइट होगी BM। सिमिलरली निचला वाला ट्राइंगल देखेंगे ADC तो उसमें से AC बेस हो जाएगा और उनकी हाइट 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। मुझे ये पूरा एरिया फाइंड करना है, तो अगर मुझे मैं ये दो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD, ये ऊपर का ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ADC, ट्राइंगल ADC, ये नीचे का ट्राइंगल का एरिया। तो चलो हम फॉर्मूला पुट अप करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। ये ABC का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस किया है AC एंड हाइट किया है BM है, सो बेस इंटू हाइट। एंड एरिया ऑफ ADC बेस किया है AC एंड हाइट किया है DN, तो ये DN की हाइट हुई, सो बेस इंटू हाइट। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम ही आ रहा है क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। सो 33 + 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।